दुनिया बनाने से पहले, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले खुदा आत्मा में रोया तो होगा। कैसे जिएंगे ये गरीबों के बालक, कैसे जिएंगे ये गरीबों के बालक। गरीबी बनी है जान की आदत। जमेगा वही जो बोया तो होगा, जमेगा वही जो बोया तो होगा। खुदा आत्मा सोया तो होगा। यहाँ सुशीला कहती कोदो समाजिर तो भर पेट न चाहती दे दूध मिठौती, लेती सबई दुखदार झेल कभू न प्रभु तुम्हें भूली हटौती। जो सुनरी नहीं तो हरिसों तो कोई काय गुंद हरि का पेल पठौती। जाग हरसों कभू न गए पिया टूटो तवार फूटी हटौती। द्वारिका चली जाओ नाथ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी। आटो याम यही हट ठानी है, जाओ दिए लदाए लदाए वरे तो यही जिए जानी है। आवे कहाँ से अटारी अटा जिनके बिद लिखी टूटी सी छानी है, और जाके ललाट दरिद्र लिखो कोट न मेट सके वो अज्ञानी है। चले जाओ। अब कृष्ण तो इतने प्रेमी है, सुशीला कह रही कि बस चले जाओ। सुदामा बोले चला जाऊंगा लेकिन कुछ मांग के नहीं आऊंगा। बोले मांगना मत, चले जाओ। और तुम बाग के दरवाजे पे जाओ, जो खाली हाथ भेज दे जो तो हो ही नहीं सकता। और माताओं, कृष्ण कब कहां और किस रूप में आ जाएं ये आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। एक गांव में, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक गांव में एक केवट रहता था। केवट तो केवट बहुत गरीब था। गांव में एक सेठ के यहां से केवट ने अपनी बिटिया की शादी के लिए 1 लाख रुपया लिया। तो जब रुपया ले लिया, 1 साल बाद विधि ब्याज के वापस कर दिया। विधि ब्याज के वापस भी कर दिया। तो सेठ ने एक पर्ची बनाए के और केवट को दई, बोले ले हमाओ तुमाओ काऊ पे कछु ना है, बराबर हो गया। पैसा आपने दे दिया जो लिया था। तो केवट की एक आदत थी, ये हर बात पे कहता था कि रघुनाथ जी जाने, हर बात पे। तो केवट बोले सेठ जी क्या बात है जी, काय को रुपया दे वो पर्ची दे रहे हो, अब हम पे भरोसा करो, हम तुम पे भरोसा कर रहे, सब रघुनाथ जी जाने। अच्छा, जो जब बात सुनी तो सेठ के मन में लालच आ गया बेईमानी करने का। उसने क्या किया,
केवट से कहा एक गिलास पानी ले आ। केवट पानी लेने गया, तब तक वो पर्ची उठा के डायरी में रख दी और दूसरी पर्ची पे कुछ उल्टा सीधा लिख के पकड़ा दिया। और पकड़ाए के 15 दिन बाद मुकदमा कर दिया। मुकदमा में लिखवा दिया कि करके बोला कि इसने मेरे पैसे लिए थे 1 लाख, वो वापस नहीं किए, कि बेईमानी कर गया केवट। ठीक है, जवाब दिया कि भैया केवट ने मेरे 1 लाख रुपए लिए थे, वो पैसे वापस नहीं किए। 1 महीना बाद जब सुनवाई वही कोर्ट में पहुंची तो कटघरे में केवट खड़ा, एक कटघरे में सेठ जी खड़ी। जज साहब ने पूछा केवट, बोले हाँ साहब 1 लाख रुपए लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे। तो जब लिए थे तब कौन था? बोले साहब रघुनाथ जी। केवट की बात सुन के सेठ बोले रघुनाथ तो पूरे गांव में ना है। अच्छा जब दिए थे तब कौन था? जज साहब की बात सुन के केवट बोले साहब जब दिए थे तब भी रघुनाथ जी थे। सेठ के मुंह से निकल गया जब दिए थे तब कोई नहीं था। अच्छा जज साहब बात पकड़ गई, बोले इसका मतलब ये है कि दिए हैं पैसे, ये केवट बेईमानी कर रहा है सेठ। तो जज साहब बोले हाथ उठा के कि सुनिए केवट, अब 15 दिन बाद सुनवाई होगी, अभी यही केस रोका जा रहा है, 15 दिन के बाद सुनवाई होगी। बोले ठीक। सो सम्मन जारी कर दे, सम्मन। अब सम्मन एक सिपाही को दे, उस सम्मन लेके केवट के पूरे गांव के चक्कर लगाए रहो, पूरे गांव में घूम रहो। बोले रघुनाथ जी को घर कहाँ है सम्मन देने, रघुनाथ जी को घर कहाँ है सम्मन देने। अब कहूँ हो रघुनाथ जी तब तो मिले। तो ये रघुनाथ जी का बहुत बड़ा पुजारी था केवट। सो अंत में शाम है गई, अब शाम को सिपाही थक गए। शाम को सिपाही थक गया तो बोले रघुनाथ जी के घर जाना है, मंदिर को रास्ता का उन्हें बताए दो। पुजारी ने पर्दा हटाई, सिपाही बोले रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले जरे सामने। सो उल्टे सीधे जो सम्मन रहे वे रघुनाथ जी के चरण पे डाल दिए सिपाही ने। जो सिपाही गो सो पुजारी भगवान के चरण पकड़े के बोलो नाथ दुनिया तुम्हारा निमंत्रण करे कि तुम्हारा न्योता हमारे घरे है, तुम भोग लगाए जाओ, शादी में तुम्हें न्योता दो जावे कि रघुनाथ जी हमारे घर पे आइयो, लेकिन जो तो पहली बार काऊ भगत के लिए तुम्हारे यहाँ सम्मन आए तो गोविंद कछु करो वह केवट की बेइज्जती न है पावे। 10-15 जोड़ी कपड़ा 10-15 जोड़ी कपड़ा निकाल के रखे। 10-15 जोड़ी कपड़ा निकाल के रखे और जब आप दो जोन सो मन होवे ना तो वो ही पहने के जाइयो, लेकिन वह केवट की लाज बचा। 1 महीना बाद जब सुनवाई फिर भई तो केवट अदालत में पहुंचे, सेठ जी पहुंचे, बोले खुश रहो जाओ, ठीक बोल देंगे भैया। अब अच्छा थोड़ी देर इनको बिठा लो, बस 2 मिनट बिठा लो, मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं उसके बाद। तो जैसे ही केवट और सेठ आमने सामने कटघरे में खड़े भये, जज साहब बोले केवट आपका गवाह आया। सो केवट हाथ जोड़े के बोले साहब आवाज तो लगाओ। बोले आवाज लगाऊं? बोले हाँ। तो वकील सामने खड़ा, जज साहब ऊपर बैठे, एक चौकीदार ने आवाज लगाई, बोले रघुनाथ जी हाजिर हो।
रघुनाथ जी हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, धोती फटी सी शीश बांधे धरिधाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, साब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। जो महाराज रघुनाथ भगवान स्वयं धोती फटी, लाठी टूटी, कमर झुकी, सफेद धोती में दुबले पतले झुकी कमर में जैसे खटखट लाठी की आवाज सुनी, बोले आ गया गवाह। कटघरे में खड़ा किया, बोले रघुनाथ जी आप ही हैं? बोले जी साहब हम ही हैं। बोले तो जब केवट ने पैसे लिए थे तब आप थे? बोले हाँ साहब थे। बोले जब दिए तब थे? बोले हाँ साहब थे। बोले तो कोई सबूत है? रघुनाथ जी बोले हम खुद ही सबूत है। बोले ऐसे मान्य नहीं होगा। फिर बोले मान्य तब होगा जब कोई प्रूफ हो, छोटा पूरा कुछ भी। रघुनाथ जी बोले अगर प्रूफ ही चाहिए तो एक काम करो, का सेठ की अलमारी में 3 नंबर खाने में एक डायरी रखी, में 10वें पेज पे एक पर्ची है छोटी सी, बन निकलवा। डायरी खोली, मम्मी एक पर्ची छोटी सी रखी, जो उधार था वो केवट में वापस तो किया ही था। पूरा सबूत रघुनाथ जी ने सेठ के सामने रखा, जज साहब को दिया। सेठ को सजा हुई, केवट बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन जज साहब की खोपड़ी घूमी, सिपाही कह रहे हो कि पूरे गांव में कोई रघुनाथ ना है। मुझे रघुनाथ जी आए थे तो कारण का है? केवट को बुलाओ। केवट आए, बोले सिपाही कहाँ है? सिपाही बुलाओ। सिपाही आया, बोले ये बता तूने ये संबंध जो लेके गया था वो किसको दिए थे? बोले साहब माफ करना मैं थक गया था तो मंदिर में डाल के चला आया। अच्छा केवट से पूछी रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अरे बोले तुम दोनों कहाँ रहते हो? बोले एक जगह है बहुत बढ़िया गांव के बाहर, हमें दिखाओ चलो। जब जज साहब को हाथ पकड़ के केवट मंदिर के सामने पहुंचे, बोले रघुनाथ जी से इनको मिलना है। सो पुजारी फिर पर्दा हटाओ, सामने निगाह डाली कि ये हैं रघुनाथ जी। अरे भैया जो देखो कि रघुनाथ जी हैं, सो जज खोपड़ी पकड़ के बैठे और दहाड़ मार के रोए। तो सिपाही खड़े थे और भी लोग खड़े, गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि जज खुद आया है मंदिर में दर्शन करने। तो पूछा कि रो क्यों रहे हो? अरे ये तो साक्षात परमात्मा आपको दर्शन दे के गए, तो रोना किस बात का? तो जज कह रहे अरे भैया कुछ मत पूछो, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन आते रहे। सुख धोके उधर सदियों को भयो, दुख नाई की जो तज जाते रहे। अरे फिर रोई काय को रहे हो? तो जवाब दो, तकलीफ तो जब बात की है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं तकलीफ तो इस बात की कर रहा हूं कि मैं कुर्सी पे बैठा रहा और हमारे रघुनाथ मेरे साक्षात प्रभु घंटों तक अदालत में बातें करते रहे। जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बाबा बनकर के, संत बनकर के वृंदावन में पहुंचे। लेकिन बांके बिहारी के मंदिर के बाहर पीठ उधर है मंदिर की तरफ और गेट की तरफ मुख है। तो लोगों ने पूछा कि लोग आते बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और तुम यहाँ पीठ फेर के उनकी तरफ बैठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इनके दर्शन करिए, लोग मरते हैं इनके दर्शन करने के लिए। तो जज साहब रोई के बोले जे कन्हैया को हम मुंह कैसे दिखावे? बोले क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई? अरे बोले गलती होती तो ये भुगत लेता, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि हमारे जैसा पापी कोई नहीं। बोले ऐसा कौन सा पाप किया? बोले मैं इसको मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं इसके दरवाजे पे आया तो ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है, और कल ये मेरे दरवाजे पे गया था तो मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं एक पल के लिए मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी और ये कटघरे में खड़े खड़े हमसे बातें करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा पता नहीं किस रूप में और कहां आकर के श्याम कृष्ण आपको दर्शन दे। माला
भाभी है बस बस हम ताली ढंग ही बजाए लो करोगे मन गाँव तो बुलाए आ जा भाई सांसा से उन्हें अगलो आदमी सांस ही भूल जाए बच्चे नहीं नहीं लड़ी रान दे अच्छे लग रहे मुंह दिखाई दे रहा हो इनको देखें शकल ज्यादा खराब है हैं शकल ठीक है तुझे क्या रो रहे और ये 500 रुपए की माला अर्पण कर रही है स्वर्गीय श्री श्याम लाल सिंह पूर्व प्रधान जी के पुत्र वधू के द्वारा संत भगवान को लिए साफी हैं और कलश वाली कन्याओं के लिए पीताम्बर यज्ञपति परीक्षित जी के लिए साफी ये सम्मानित किया प्रवंशी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करे सुख और संपत्ति प्रदान हो ये विलास और आकांक्षा है भैया इधर सुदामा से कहा कि नाथ चले जाइए तो बोले पगली गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले होए न पूरन काज गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए क्यों है रही बाबरी